ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको जुगाड़ बुद्धि लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने नंबर को बढ़ाने रहेंगे। वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको जो भी स्कोर आपका आ रहा है वहां से इंप्रूव करके 100, 150, 200 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 400 आ रहा है तो आपको वहां से बढ़ा करके 520, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है जिसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है और साथ में आपको नीट 2022 का कोर्स इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स कवर करे जाएंगे, सारे लॉजिक बेस्ड टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको नीट के लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, फुल पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है नीट 2023 के अंदर में। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाओ, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएगी उसको फिल करो और अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे एंड अपने क्वेरीज पूछने के बाद में भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। नीट 2023 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए होगा जो कि कम टाइम में आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर में, है ना। फिजिक्स के अंदर में मैं आप लोग यार जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का ट्रिक्स आप लोग यहां पर इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला हूं। ट्रिक्स लगाने के यार कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वही सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। ठीक है ना। इन शॉर्ट किस तरीके से नीट एग्जाम में तुक्का मारते हैं, बच्चों को सीखना होता है, वो चीज मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में आपको सिखाने वाला हूँ। AIPMT के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल के इस पे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में ना पूरी सीरीज का आपको जो है प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अलग अलग साल के क्वेश्चंस अलग अलग ले लेके आप लोग को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाता रहता हूं और साथ में एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, उसमें भी आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको टीचर की साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा। टीचर की साइकोलॉजी समझ गए ना आप, तो आंसर आपको दिखने लगेगा। जैसे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में टीचर की साइकोलॉजी क्या है, एक तरफ तो स्क्वायर है, दूसरी तरफ रूट भी है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब कि पावर में एक तरफ 2 है तो पावर में एक तरफ 1/2 भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में आंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप इसको और इसको एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं। ठीक है, मान लो आपके पास में 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में A और B में से तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाना है ना, आपको किस तरीके से लगाना है सीखना पड़ेगा ना, अंधा तुक्का मत लगाना कभी भी। ट्रिक्स लगाने, तुक्के लगाने भी आपको आने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो, बताओ मेरे को कि A और B में से आप कौन सा तुक्का लगाओगे। अभी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, देखते हैं 4 में से 2-3 कितने लोगों के सही होते हैं। आई एम श्योर सबके सही होंगे 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम। ठीक है ना, मतलब ऐसा बहुत रेयरली होगा कि चारों गलत हो गए। अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे तो नहीं होगा। आप अभी करो कमेंट, राइट, पहले कमेंट करो ईमानदारी से। अब ईमानदारी नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, A और B में से कोई एक जाकर के तुक्का लगाओ। राइट, लॉजिक क्या था कि 2 आपको 2 बार दिखा, 1/2 2, तो टीचर के दिमाग के साथ खेलो, समझो। टीचर का दिमाग उस टाइम पे ना 2 को देख रहा था कहीं ना कहीं, चाहे वो रूट में देखे चाहे वो स्क्वायर में देखे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हाई है इन दोनों में से होने की। कभी भी आपको सिमिलर 2 ऑप्शन दिख जाए ना, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में, पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है उनमें करेक्ट आंसर होने की। सेकंड देखो आप यहाँ पे सेकंड आप जैसे देखोगे तो यहां पर आपको पहले तो आप डायमेंशन से देख लो मोमेंटम कौन सा है। राइट, तो जैसे ये तो एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या हो गया, mv² के बराबर, और c मतलब स्पीड मतलब v के बराबर, तो ये हो गया मोमेंटम। तो E/c जो है ये मोमेंटम का डायमेंशन है। तो ऑप्शन A और ऑप्शन B ये दोनों क्या है, ये हमारे मोमेंटम के डायमेंशन है। क्लियर है? लेकिन
ये दोनों जो ऑप्शन है हमारे पास में, ये दोनों जो ऑप्शन है ये मोमेंटम का नहीं है, क्योंकि देखो अपॉन सी स्क्वायर है तो एनर्जी हो गया एम वी स्क्वायर और नीचे हो गया सी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर, तो ये मास का डायमेंशन हो गया, समझ रहे हो। सेम गोज विद ऑप्शन डी, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा आपको चालाकी से चीजों को देखना पड़ेगा कि आप डायमेंशन देख सकते हो। अलग अलग टाइप के ट्रिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में लगते हैं। यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस लग गया। अब बात आती है ए को मार्क करे या बी को मार्क करे। तो देखो अगर आप वो 2 और हाफ वाला फंडा क्वेश्चन नंबर 1 में समझे हो तो यहां आपको समझ आ रहा होगा कि 2 क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, यहां भी 2 है यहां पे भी 2 है, ठीक है। और टीचर कोई भी नंबर दे सकता था, 3 दे सकता था, 4 दे सकता था, 5 दे सकता था, 2 ही क्यों दिया और वो भी 2 बार क्यों दिया? तो थोड़ा सा ना अट्रैक्शन बन रहा है 2 के साथ में, क्या आपको फील आ रहा है? बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो। ये ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी डी हमारा दोनों एलिमिनेट हो गया। आप तुक्का लगा सकते हो ए और बी में से। आपको फील आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में जाके जो है जरूर से आप लिख देना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए, समझना, आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए y x -x z, कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसा दिख जाए जहां 2 ऑप्शन आपस में प्लस माइनस है, तो इन दोनों में आपको तुक्का लगाना है। ध्यान से मेरी बात को समझो, क्योंकि टीचर जो है उसकी साइकोलॉजी समझो, उसके दिमाग में 50 भी घूम रहा है, -50 भी घूम रहा है, मतलब 50 उसके दिमाग में हावी हो रखा है, 20 एक बार है, 25 एक बार है, लेकिन 50 2 बार है, प्लस में भी माइनस में भी। तो बहुत हाई चांसेस बनता है कि आपका इसमें से तुक्का सही हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना। कभी भी आपको 2 ऑप्शन सिमिलर दिख जाए प्लस माइनस साइन में, तो उसमें आंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। क्या वो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप क्या करोगे, सी और डी में से तुक्का लगाओगे, सी और डी में से आप यहां पर जो है तुक्का लगाओगे। कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस में तुक्का लगाना चाहते हो, सी में या फिर डी में। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही हमारा जो फील है कि भाई 2 देखो 2 बार दिया हुआ है। जो चीज आपको ज्यादा बार दिख जाए ना उसमें आप तुक्का लगाओ। 2 आपको 2 बार दिख रहा है ना, तो आप इन दोनों में तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ए और डी में से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी सब तो लैम्डा डी ए, डी लैम्डा ए, वो सब तो ठीक है, चलो चलता है, ठीक है ना। बट 2 का जो नंबर है, आप देखो स्पेसिफिक नंबर 2 ही क्यों लिया गया है ना, कोई भी नंबर लिया जा सकता था। तो कभी भी ऐसे स्पेसिफिक नंबर आपको दिख जाए ना ऑप्शंस के अंदर में, और वो भी एक से ज्यादा बार दिख जाए, तो चांसेस हाई होती है कि उस स्पेसिफिक नंबर को लिया जाने का कोई कारण है। और वो कारण क्या हो सकता है? ज्यादातर समय में केसेस में यही हो सकता है कि वही आंसर होगा जब लिया गया है। क्लियर है? ओके, मैं आपको इसके आंसर की बता देता हूं। पहला का आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, अपने एंड से वेरीफाई कर लेना। जो आंसर की दी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला का ए, ठीक है, दूसरा का ये 2e/c बी, ठीक है, फिर तीसरा का हमारे पास में -50, आप अपने एंड से चेकआउट कर लेना, ठीक है ना, अपने एंड से आप लोग क्या करना, चेकआउट कर लेना। और इसका हमारे पास में 2 लैम्डा d/a, ठीक है, ये आप लोग अपने एंड से जो है वेरीफाई भी कर लेना। जो आंसर की दी हुई मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बताओ 4 में से आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चों के 2 या 3 सही हो गए होंगे, ठीक है ना। ये वाला तो सबका ही सही हुआ होगा, मैंने आप लोगों को यहां से समझा ही दिया, 2 के होने के चांसेस हैं, राइट। तो एक तो सबका हो ही गया, बाकी 3 में से 1-2 तो सबके सही हुए होंगे ऑन एन एवरेज, तो 4 में से 2-3 सबके सही हुए होंगे, ठीक है। तो जितने आपने सही के नंबर उठा लिए ना, गलत में आपने उतने नहीं गवाए, तो नेट रिजल्ट क्या है, अच्छा है आपका। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 4 में से आपने 2 सही किया, 2 गलत किया, तो 2 सही होने के +8 और 2 गलत होने के -2। अब बात समझ में आ रही है? तो आपने +6 नंबर उठा लिए। मान लो आपके 3 सही हुए, 1 गलत हुए, तो 3 के आपके +12, 1 के आपके -1, तो आपने क्या किया, 11 नंबर उठा लिया। अगर वर्स्ट केस में आपका 1 भी सही होता है, तो 1 सही होने के +4 और 3 गलत होने के -3, तो भी आपने जो है 1 नंबर उठा लिया, ठीक है। तो 4 में से अगर आप 1 भी सही कर देते हो तो आप पॉजिटिव साइड में ही हो। अब 4 में से 4 अगर आपका गलत हो गया है, तो भैया फिर आपके लिए ये सारी चीजें नहीं है। आप मॉक टेस्ट में ट्राई करो, नहीं होता तो मत करना, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे, डेफिनेटली आप जो है पॉजिटिव स्कोर में रहने वाले हो, ठीक है। इससे काफी फंडामेंटल्स है, काफी इसके लॉजिक्स है, काफी सारी बातें हैं यार। आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। पूरी की पूरी जर्नी आपकी जो तय होगी ना इस कोर्स के साथ में, वो नेक्स्ट लेवल होगी, अमेजिंग जर्नी होगी। आपके सारे कंपटीटर्स नीट एग्जाम जो देने वाले हैं 2023 का, वो एनरोल कर रहे हैं। आप भी एनरोल करो, अपने स्कोर को जो है जल्दी से जल्दी बढ़ा लो, ताकि आप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के अंदर में अपने सीट को जो है पक्की कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।